तो फ्रेंड्स हम सॉल्व करें क्वेश्चंस रिलेटेड टू रोलिंग और वो भी टाइप 4 क्वेश्चंस जिसमें हमें रोलिंग पावर निकालना होता है। तो बेसिकली जो हमारा अगला प्रॉब्लम है ये आया था कि 2017 में व्हाट सेट 2 में व्हाट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल इट वाज रियली अ वेरी 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 सिंपल प्रॉब्लम। तो ये न्यूमेरिकल क्या था, क्वेश्चन क्या था, अ स्ट्रिप ऑफ विड्थ 120 mm एंड 8 mm थिकनेस। एक स्ट्रिप है जिसकी चौड़ाई विड्थ है 120 mm, उसकी थिकनेस है 8 mm, इज रोल्ड बिटवीन टू 300 mm डायमीटर रोल्स। तो जो रोलर का जो डायमीटर है वो है 300 mm, ठीक है। डायमीटर 300 mm है, हमें जनरली रेडियस चाहिए होता है, सो दैट विल बी 150 mm, ठीक है। टू गेट अ स्ट्रिप ऑफ 120 mm विड्थ में कोई फर्क नहीं आया, एंड 7.2 mm थिकनेस। तो 8 mm की स्ट्रिप आ रही है, 7.2 mm की स्ट्रिप निकल रही है। तो रिडक्शन कितना मिला हमें, डेल्टा की क्या वैल्यू है, दैट इज 8 माइनस 7.2 यानी 0.8 mm। आपने कुछ नोटिस किया, ज्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए, ज्यादातर क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में हैं, सभी के अंदर मतलब प्लेट की थिकनेस 8 mm ली गई है और रिडक्शन 10% लिया गया। आई डोंट नो, सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग ईयर्स में आई हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल्स हैं, पर 8 mm की प्लेट है, सभी में 10% रिडक्शन है, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ स्ट्रिप एट द एग्जिट, जब प्लेट बाहर निकल रही है एट द एग्जिट, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर मिनट। थोड़ा गौर करने वाली बात है, स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर मिनट में, ठीक है। रोल प्रेशर हमें क्वेश्चन में दिया गया 200 मेगापास्कल, हमें निकालना था पावर रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिंपल है, पावर रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग ये हमें निकालना है, हमें पावर निकालना है जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2t ओमेगा, ठीक है। ये 2 की स्टोरी आपको सारी मालूम है, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया बिकॉज रोलिंग ऑपरेशन में 2 रोलर्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों को ड्राइव करना है, तो उसलिए जो पावर चाहिए जितना ऊपर के लिए आ रही है मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दैट्स 2। t is the torque required to drive the रोलर को घुमाने के लिए, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोलर, ठीक है। तो अगर टॉर्क आ जाए और ओमेगा आ जाए, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो रोलिंग पावर आ जाएगा, ठीक है। अब आइए पहले हम टॉर्क निकालते हैं, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है रोलिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एसेंट्रिसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय 2, 0.5 L, ठीक है। तो ये टॉर्क क्या होता है, फोर्स जो रोलिंग फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय 0.5 L या L बाय 2। जब हमेशा L बाय 2 ही लेना है, अगर क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है इसकी तो बात अलग है, नहीं तो आप L बाय 2 लेके चलो, ठीक है। तो जहां पर L क्या होता है, L इज द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो आर्क है उसकी लेंथ है। L का क्या फॉर्मूला होता है ये भी हमने डिराइव किया था, दैट इज R डेल्टा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ रोलर इट इज 150 mm, ठीक है। रिडक्शन हमें दिया गया है 0.8 mm का, तो आइए सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 10.954 mm ये चीज, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब आइए हमें फोर्स भी तो निकालनी है, रोलिंग फोर्स, ठीक है। रोलिंग फोर्स कितनी होती है, दैट इज सिग्मा इनटू विड्थ ऑफ प्लेट इनटू L, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, इट इज 200 मेगापास्कल, और एरिया जितने एरिया पे जो रोलर है वो प्लेट को दबा रहा है, कांटेक्ट में है, सो दैट इज विड्थ ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप टॉप व्यू की बात करो, टॉप व्यू ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो ये प्लेट की चौड़ाई है W, दिस इज लेंथ ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो कितने एरिया में कांटेक्ट आ रहा है, WL, तो फोर्स कितना लग रहा है, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू WL, ठीक है। तो इज इक्वल टू स्ट्रेस हमें दिया गया है 200 मेगापास्कल, दिस इज रोलर प्रेशर, ठीक है। लेंथ विड्थ हमें दी गई है 120, और ये हमने लेंथ हमने निकाली है, इट इज 10.9544, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते देखते क्या आ रहा है। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 200, सो इट गिव्स मी, मुझे क्या मिल रहा है, 262,906.8276 न्यूटन्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो 200 मेगापास्कल है, क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये भी mm में है, ये भी mm में, mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कट गया, आंसर आ रहा है न्यूटन के अंदर, ठीक है। यूनिट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है।
तो हमने रोलिंग फोर्स निकाल लिए। आइए रोलिंग टॉर्क निकालते हैं, कुछ नहीं करना, L/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इज इक्वल टू ये यहाँ पर 2629006.8276 मल्टीप्लाइड बाय L/2, ठीक है। सो L इज 10.9544 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आइए करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10.9544, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया हमारा रोलिंग टॉर्क, ठीक है। कितना आ गया? ये आ गया 1439993.276। हाँ जी, क्या ये सही है? यही आएगा? ये इसमें कुछ गड़बड़ है। हमें टॉर्क चाहिए न्यूटन मीटर के अंदर, और ये निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है न्यूटन mm के अंदर। क्यों? ये लेंथ mm के अंदर, तो इसे हमें 1000 से डिवाइड करना है। सो डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब आंसर न्यूटन मीटर में आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके आगे 1439.9932 न्यूटन मीटर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर रोलिंग टॉर्क। सही है यहां तक? ठीक है। तो रोलिंग टॉर्क तो हमने निकाली, हमें ओमेगा चाहिए, ठीक है। अब ओमेगा की कहानी है कि हमें प्लेट की एग्जिट वेलोसिटी दे रखी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दीज आर टू रोलर्स, यहां से प्लेट अंदर आ रही है, यहां से प्लेट बाहर निकल रही है, ठीक है। एग्जिट वेलोसिटी हमें 30 मीटर्स पर मिनट दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, आइए प्लेट की इनलेट वेलोसिटी निकालते कि प्लेट अंदर रोलर्स के बीच में अंदर कितनी स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि जो वॉल्यूम अंदर जा रहा है उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। अब चौड़ाई तो सेम है, ठीक है। जो वॉल्यूम अंदर जा रहा है रोलर्स के, वही वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो क्या है, वॉल्यूम जो अंदर जा रहा है वो कितना है, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय प्लेट की थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय इनलेट वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम बाहर कितना निकल रहा है, विड्थ इनटू प्लेट की एग्जिट थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय प्लेट की एग्जिट वेलोसिटी, ये चीज, ठीक है। तो हमें इनलेट वेलोसिटी विड्थ सेम है तो कट जाएगी, इनलेट वेलोसिटी कितनी आएगी, दैट विल बी v2 एग्जिट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय t2 बाय t1, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब एग्जिट वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर मिनट, ठीक है। ये थिकनेस कितनी है, व्हाट इज दिस थिकनेस, एग्जिट वाली है 7.2 और इनलेट वाली है 8, ठीक है। वैसे हमें प्रॉपर वे में अगर काम करते तो मीटर्स में, ये mm के अंदर है, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए था हमें, पर क्योंकि रेशो थी तो हमने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि रेशो में मतलब यूनिट्स कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो यूनिट्स ऊपर नीचे कट जाएंगे, इट विल बी डायमेंशनलेस नंबर। तो आइए देखते हैं कि इनलेट वेलोसिटी प्लेट की कितनी है, प्लेट अंदर कितनी स्पीड से जा रही है, ठीक है। सो इट गिव्स अस, ये पहले वाला आंसर हमने नोट कर लिया 1439.9932, ये कर लिए। कई बार होता है कैलकुलेटर से उड़ा दिया और बाद में नोट ही नहीं किया, ठीक है। सो इट इज 30 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 डिवाइडेड बाय 8। तो इनलेट वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, 27 मीटर्स पर मिनट, मीटर्स पर मिनट। यहां तक समझ आ गया आपको, ठीक है। अब बात बताइए क्या है, हमें एग्जिट वेलोसिटी मालूम है प्लेट की, इनलेट वेलोसिटी मालूम है प्लेट की, हमें निकालना क्या है, हमें इस रोलर का ओमेगा निकालना, ठीक है। अब सोचिए ओमेगा आप कैसे निकाल सकते हो, ओमेगा कैसे निकल सकता है, अगर हमें रोलर के, क्या बोल रहा हूं, रोलर के सरफेस की वेलोसिटी मालूम है। क्यों, रोलर के सरफेस की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रोलर इज इक्वल टू ओमेगा रोलर का मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ रोलर, सही है नहीं। रोलर के सरफेस की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ रोलर, ठीक है। तो रेडियस रोलर का 150 mm है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे रोलर की वेलोसिटी कितनी है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब रोलर की सरफेस की वेलोसिटी तो मालूम नहीं है, हाँ, पर प्लेट की एग्जिट वेलोसिटी और इनलेट वेलोसिटी मालूम है। तो हम ये मान लेते हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं क्या, कि रोलर की जो वेलोसिटी है वो इन दोनों का मीन है, एवरेज है, क्योंकि वो इस रेंज के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। रेंज देखिए आप, प्लेट अंदर जा रही है 27 की स्पीड पे, बाहर निकल रही है 30 की स्पीड पे, तो सिर्फ 3 का डिफरेंस है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है कि रोलर की वेलोसिटी इसके बीच में कहीं लाई करेगी, तो मैं रोलर की वेलोसिटी इसका एवरेज मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो ओके, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इसको मैं रैप कर देता हूं, ठीक है। तो रोलर की वेलोसिटी क्या है, मैं प्लेट की इनलेट और एग्जिट की वेलोसिटी का मीन लेके चल रहा हूं,
सो इनलेट वेलोसिटी 27, एग्जिट वेलोसिटी 30 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो 27 प्लस 30 ये आ गया 57 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया है 28.5 मीटर्स पर मिनट, ये चीज, ठीक है। तो आइए निकालते हैं कि हमारा ओमेगा कितना है। ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू रोलर की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सरफेस ऑफ रोलर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ रोलर, ठीक है, रेडियस ऑफ रोलर, ठीक है, रेडियस ऑफ रोलर। यूनिट्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रोलर कितना है 28.5, ठीक है। आगे यूनिट्स क्या है, मीटर्स पर मिनट, पर हमें चाहिए रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। तो ये जो मीटर पर मिनट है ना, इसे 60 से डिवाइड करके इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 28.5 डिवाइडेड बाय 60, अब ये वेलोसिटी रोलर के सरफेस की आ गई है मीटर्स पर सेकंड में। अब ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर आएगा, ठीक है। तो ये रेडियस रोलर का, ये भी हम मीटर्स में लेंगे, इट इज 150 mm। रेडियस कितना है 150 mm, तो मैं क्या लेके चल रहा हूं 0.150, अब ये मीटर में आ गया, ठीक है। अब आइए ओमेगा देखते हैं कितना आ रहा है। सो इट इज डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 0.150, सो इट गिव्स मी, हमें आंसर मिल रहा है 3.1666, ये आ गया हमारा ओमेगा, ठीक है। तो हमने फ्रेंड्स, हमने टॉर्क भी निकाल लिया, हमने ओमेगा भी निकाल लिए, तो पावर निकालते हैं, आंसर हमें किलोवाट में निकालना है, ठीक है। सो इज इक्वल टू 2 इंटू टॉर्क कितना है, रोलिंग टॉर्क कितना है 1439.9932। मैं आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं डेसिमल की मतलब कम से कम 4 डिजिट्स तक काम कर रहा हूं, ठीक है। तो 3.1666, ठीक है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.166 आंसर, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1439.999932, ओके। सो इट गिव्स अस, हमें क्या मिल रहा है 9119.95 वॉट्स, ठीक है, वॉट्स, ठीक है। पर हमसे आंसर मांगा गया है किलोवाट के अंदर, ठीक है। भाई हमेशा क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, देखो क्या दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है, क्या मांगा गया है, किस यूनिट में मांगा गया है, फिर आराम से सोचो, फॉर्मूला लिख के सॉल्व करो, सही आंसर निकालो, ठीक है। तो जो आया है उसे हम फर्दर 1000 से डिवाइड करके वॉट्स को किलोवाट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड द आंसर इट कम्स आउट टू बी, वो आ गए हैं 9.1199, ठीक है, किलोवाट्स। सो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर्स, नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। हमें हमेशा ही आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।